नमस्कार दोस्तों, मैं अवध कुमार आपको अपने YouTube चैनल में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और मैं आपके सामने एक नई जानकारी, एक नई वीडियो के साथ में उपस्थित हूं। आज का जो मेरा वीडियो का विषय है वह है कि अगर आप भारत पे में काम कर रहे हैं या फिर अगर आप करना चाहते हैं तो भारत पे में सिर्फ ऑनबोर्डिंग करके आप कितना पैसा बना सकते हैं, आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप कितना पैसा सिर्फ ऑनबोर्डिंग करके कमा सकते हैं। दोस्तों, मैं वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं कुछ बताना चाहता हूं आपको कि ऑनबोर्डिंग आज के डेट में सभी कंपनियों के लिए एक महत्वपूर्ण प्रोडक्ट है। कि ऑनबोर्डिंग का मतलब है कि एक पेड़ लगाना। जब तक आप पेड़ नहीं लगाएंगे तो आप उसके फल नहीं खा सकते हैं। आज के जितने भी बंदे हैं जो अलग अलग फिनटेक कंपनियों में काम कर रहे हैं, भारत में काम कर रहे हैं, तो उनका फोकस पेड़ लगाने की तरफ नहीं है, मतलब कि ऑनबोर्डिंग की तरफ नहीं है। उनका फोकस फल की तरफ है, माने उनका फोकस लोन की तरफ है। लोन में कैसा है ना कि ज़्यादा अर्निंग है, स्वाइप मशीन में ज़्यादा अर्निंग है, स्पीकर में ज़्यादा अर्निंग है। लेकिन आज ये समझने की बात है कि आज हम लोन उसका ही कर पा रहे हैं जिसका कभी ऑनबोर्डिंग हुआ था। आज हम उस स्पीकर उसी को बेच पा रहे हैं जिसका कभी ऑनबोर्डिंग हुआ था। आज हम स्वाइप मशीन उसी को दे पा रहे हैं जिसका कभी ऑनबोर्डिंग हुआ था। तो मतलब कि ऑनबोर्डिंग एक महत्वपूर्ण विषय है। इसीलिए कंपनियां भी आज भारत में भी ऑनबोर्डिंग पे अपने जो एम्प्लॉय है, जो एफएसीज है, उसको एक हैंडसम इनकम, एक बहुत अच्छी खासी रकम दे रही है। ज़रूरत है तो हमको उसको लेने की है। तो दोस्तों, हम ज़्यादा समय नहीं लेंगे, हम स्टार्ट करते हैं कि दोस्तों ये भारत पे का ऑनबोर्डिंग का रेट कार्ड है जनवरी 2025 का। अगर आप एक ऑनबोर्डिंग से लेकर के 5 ऑनबोर्डिंग तक करते हैं तो पर ऑनबोर्डिंग आपको मिलता है 100 रुपया। कंडीशन है कि ऑनबोर्डिंग फ़ोटो के साथ में होनी चाहिए, वैलिड फ़ोटो के साथ में, और उसके ऊपर 5 ट्रांजेक्शन होना चाहिए और ट्रांजेक्शन का जो टीपीपी होगा वो 50 रुपये से ज़्यादा का होना चाहिए। इस तरह से अगर आप 6 ऑनबोर्डिंग से लेकर 15 ऑनबोर्डिंग तक करते हैं तो आपको मिलता है एक ऑनबोर्डिंग का 150 रुपया। अगर आप 16 ऑनबोर्डिंग से लेकर के 30 ऑनबोर्डिंग तक करते हैं तो एक ऑनबोर्डिंग का आपको मिलता है 250 रुपया। अगर आप 31 ऑनबोर्डिंग से लेकर के 45 ऑनबोर्डिंग तक करते हैं तो एक ऑनबोर्डिंग का आपको मिलता है 300 रुपया। अगर आप 46 ऑनबोर्डिंग से लेकर के 60 ऑनबोर्डिंग तक करते हैं तो एक ऑनबोर्डिंग का आपको मिलता है 350 रुपया। और अगर आप 60 ऑनबोर्डिंग से ज़्यादा करते हैं वैलिड फ़ोटो के साथ में, 5 ट्रांजेक्शन के साथ में और 50 टीपीपी के साथ में, तो आपको एक ऑनबोर्डिंग का मिलता है 450 रुपया। अगर आपने आधार कार्ड के साथ में ऑनबोर्डिंग किया तो आपको 50 रुपया एडिशनल और मिलता है। और एक बात और, अगर आपका एक भी ऑनबोर्डिंग फ्रॉडलेंट एक्टिविटी में निकलता है, मतलब फ्रॉड में कंपनी निकालती है, तो उसका 200 रुपया आपके पे आउट में से डिडक्शन होगा। अगर आपके 10 ऑनबोर्डिंग फ्रॉड निकल गए तो आपके 2000 रुपये फ्रॉड में चले जाएंगे। अगर आप डेली 3 वैलिड ऑनबोर्डिंग करते हैं, वैलिड ऑनबोर्डिंग का मतलब है कि वैलिड फ़ोटो के साथ में, दुकान के फ़ोटो के साथ में अगर आप ऑनबोर्डिंग करते हैं और उस ऑनबोर्डिंग पे कस्टमर अगर 5 यूनिक ट्रांजेक्शन लेता है एक कैलेंडर मंथ में और उसका टीपीवी वैल्यू, मतलब टोटल ट्रांजेक्शन का जो वैल्यू है वो अगर 50 रुपये से ज़्यादा होता है
तो एज पर रेट कार्ड जो हमने पहले देखा, एक ऑनबोर्डिंग का आपको मिलता है कितना, 450 रुपया। अगर आप पूरे महीने में 25 दिन काम करते हैं तो आप टोटल 75 ऑनबोर्डिंग करते हैं। एक ऑनबोर्डिंग का एज पर रेट कार्ड आपको मिलता है 450 रुपये, तो 75 ऑनबोर्डिंग का आपको मिलता है 33,750 रुपये। दोस्तों ये थोड़ा सा आपको लग रहा होगा कि मुश्किल है, लेकिन असंभव नहीं है। आप अगर कहीं भी काम करते हैं तो आपकी जो ड्यूटी होती है, हमारी जो ड्यूटी होती है वो 8 से 10 घंटे की होती है। अगर आप 8 से 10 घंटे समर्पित हो करके अगर आप भारत पे में काम करते हैं, ऑनबोर्डिंग सिर्फ पे फोकस करके काम करते हैं, तो 3 ऑनबोर्डिंग दिन का ना हो ऐसा नहीं हो सकता। हो सकता है किसी दिन ज़्यादा हो, किसी दिन कम हो, बट आपको ऑन और एवरेज अगर आप देखेंगे तो 3 ऑनबोर्डिंग तो आप कर ही सकते हैं। तो 3 ऑनबोर्डिंग करते हैं तो आपकी अर्निंग होती है 33,750 रुपये। अगर आप 75 ऑनबोर्डिंग पूरे महीने में करते हैं और 75 में से 40 ऑनबोर्डिंग भी आधार कार्ड के साथ अगर आप कर लेते हैं तो उसका 50 × 40 यानी कि 2,000 रुपया भी आपको अलग से मिलेगा। इस तरह से 33,750 रुपये प्लस 2,000 रुपये यानी 35,750 रुपये आप कमा सकते हैं प्रति माह भारत पे से। दोस्तों ये थोड़ा आंकड़ा, ये नंबर थोड़ा आपको बहुत बड़ा लग रहा होगा, लेकिन ये मुश्किल नहीं है, नामुमकिन नहीं है, ये हो सकता है। लेकिन आप ये बात समझ लीजिए कि कहीं भी अगर आप जॉब करते हैं तो आपकी ड्यूटी 8 से 10 घंटे की रहती है। अगर आप 8 से 10 घंटे भारत पे में काम करते हैं, खुद के लिए काम करते हैं, तो ये अमाउंट आप बना सकते हैं, बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन आपको पहले समर्पित होना पड़ेगा कि मुझे इतना कमाना है। दोस्तों आज के डेट में एक एफएससी की जो जॉब होती है ना, मार्केट में अगर आप जाएंगे एफएमसीजी कंपनियां जितनी भी है, एफएमसीजी कंपनी में जो सेल्समैन होते हैं ना, उनका पगार महीने का मैक्स टू मैक्स बहुत ही अच्छा रहा, कंपनी बहुत अच्छी है, पे आउट बहुत अच्छा दे रही है, तो 25,000 तक जाता है, वो भी टीए डीए के साथ में। लेकिन आप 35,000 रुपया कमाना चाहते हैं तो आपको काम भी 35,000 की तरह से करना पड़ेगा, ना कि अपने हिसाब से। अपने हिसाब से करेंगे तो पैसा भी आपको अपने हिसाब से ही बनने वाला है। थैंक यू। दोस्तों हमारे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगे तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों में शेयर कीजिए ताकि उनको भी एक सही जानकारी मिले और वो भी एक अच्छी खासी अर्निंग फिनटेक इंडस्ट्री से भारत पे से कर सके। थैंक यू।